हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी और गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है और हर दिन कोई ना कोई डूबने की न्यूज़ आ रही है। क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है तो फिर जाहिर सी बात है लोग ठंडे रहने के चक्कर में क्या करते हैं कि रिवर और पॉन्ड या कैनाल वगैरह में जाके स्विमिंग करने का ट्राई करते हैं और फिर वहाँ हादसा हो जाता है। बहुत से लोग बीचेस पे जाते हैं, रील बनवाते हैं और बीचेस पे लहर आती है, लहर के साथ वो खींच लिए जाते हैं और डूब के उनके साथ हादसा हो जाता है। तो पिछले 2-3 महीने में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस कवर किए, जिसमें मैंने एक वीडियो कवर किया था जो हरिद्वार में एक केस हुआ था कि जिसमें एक लेडी थी और अपनी रील बनवा रही थी और रील बनवाते बनवाते हल्का सा पैर लड़खड़ाता है और वो थोड़ा सा गहरे पानी में चली जाती है और उसके बाद जो नदी की धारा होती है उसके साथ वो बह के आगे चली जाती है और डूब के उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा वीडियो जो मैंने कवर किया था वो था एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी मम्मी वीडियो बना रही थी उसका और एक बहुत ही सेफ़ पोजीशन पे वो खड़ी थी, लेकिन एक लहर आती है और लहर आने पे क्या होता है कि जो पानी का लेवल होता है वो उसके पैर से लेकर बेली तक हो जाता है सीधे। तो उसमें क्या होता है कि फिर सेम जो जब लहर आती है, जब समुद्र वगैरह में लहर आती है तो क्या होता है कि लहर अंदर आती है और फिर अंदर से बाहर भी जाती है। तो फिर अंदर जब आई तो ढेर सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेके गई वो बच्ची जहाँ खड़ी थी। फिर वो क्या हुआ, फिर वो बच्ची ऑलमोस्ट चेस्ट तक पानी में आ गई और फिर वो जब लहर बाहर गई ना तो फिर वो अपने फोर्स के साथ उस बच्ची को भी बाहर ले गई। तो फिर एक इंसिडेंट ये हुआ था और सेम इंसिडेंट एक और हुआ था, अभी लेटेस्ट में हुआ है शायद। उसमें भी एक लड़की है और वो अपनी शायद फ़ोटो क्लिक करवा रही है या वीडियो बनवा रही है और सेम लहर आती है। लहर जब आती है तो पैर तक जब तक पानी रहता है तब तक वो एंजॉय कर रही थी और जैसे ही बेली तक ऊपर पानी आता है थोड़ा सा लड़खड़ाती है। लड़खड़ाने के बाद वो पानी जब पूरी तरीके से बाहर की ओर जाने लगता है तो फिर वो डिसबैलेंस हो जाती है और वो भी बह जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। और फोर्थ इंसिडेंट जो मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोवर ने मुझको शेयर किया था उसमें वो सबसे बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ है। क्योंकि जितने पानी में मैं खड़ा हूँ ना, 4 फीट पानी में, उसमें एक लड़का डूब गया। हालांकि मैं हमेशा बताता हूँ कि 4 फीट पानी इनफ होता है डूबने के लिए अगर आप एक नॉन स्विमर हो, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि वहाँ पे कई सारे लोग ऑलरेडी प्रेजेंट थे और जैसे मैं यहाँ पे हूँ और वो लड़का वो ब्लैक वाली टाइल्स के पास में डूब गया और लोग देख भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो पार्टी चल रही थी, साउंड की आवाज़ थी या लोगों को लग रहा होगा कि वो एंजॉय कर रहा है, अंडर वाटर कर रहा है, कुछ भी ऐसा सीन था और लोगों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया और वो डूब के हादसा हो गया। फिर उसकी कुछ देर बाद डेड बॉडी ऊपर आई उसी जगह पे जहाँ पे वो डूबा ना, वहीं पे ऊपर आई। तो उसको भी एनालिसिस करेंगे कि क्या गड़बड़ थी और क्या चीज़ हो रहा था उसके साथ। जो चैनल पे मैंने अभी तक पहले 3 इंसिडेंट कवर किए उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक्चुअल में जब भी किसी भी वाटर बॉडी के पास में जाओ तो आपको पहले से पता रहे कि हाँ ये लिमिट है, इसके आगे नहीं जाना है। तो वो चीज़ है कि तीनों वीडियो में आप देखोगे तो एक चीज़ कॉमन थी कि कमर तक जब तक पानी नहीं आया था तब तक लोग एंजॉय कर रहे थे। जैसे कमर के ऊपर पानी आता है और हल्का सा पुश करता है उनको तो बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, वो उसके चपेट में आ जाते हैं और उनके साथ हादसा हो जाता है। तो फिर ऐसा आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ऐसा ही क्यों कि बेली तक पानी जब आता है तभी ये इंसिडेंट होने का चांस ज़्यादा होता है, बेली या बेली से ऊपर जब पानी आता है तो ही क्यों इंसिडेंट होता है। तो देखिए जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको बहुत ही क्लियरली पता होगा कि सेंटर ऑफ मास हर ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक, जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल भरी हुई है तो सेंटर ऑफ मास इसका सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर है तो ऑलमोस्ट इसके मिड पार्ट के आसपास होगा। ठीक है, प्रॉपर सिलेंडर नहीं है इसलिए मिड पार्ट पे नहीं, थोड़ा सा नीचे ही होगा। तो और ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी में ज़्यादातर मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपके चेस्ट से आपके बेली तक, तो इसका सेंटर ऑफ मास आपके बेली के पास में होगा। ठीक, और ये मोबाइल है, ये इसमें भी सेंटर ऑफ मास मिड पे होगा। अब ये टाइल है, ठीक, ये टाइल है, ये थोड़ा ट्रेपेजियम शेप में है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी मिड पे ही कहीं होगा और वो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे भी होगा वहाँ पे जब आप बैलेंस करने का ट्राई करोगे तो फिर वो टाइल वहाँ पे बैलेंस हो जाएगी, जैसे ये। ठीक, ये होता है सेंटर ऑफ मास। अब इस पे आप बैलेंस बनाओ और अगर इसी से थोड़ा सा इसी पॉइंट से हट के अगर आप अपनी फिंगर को करते हो तो ये तुरंत डिसबैलेंस हो जाएगा और गिर जाएगा। तो अभी देखिए मैं एक छोटी सी वेव जनरेट करूँगा, आर्टिफिशियल वेव है और अर्जुन सामने खड़ा रहेगा तो देखते हैं कि ये वेव कितना इफेक्ट करती है, फिर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो जैसे अर्जुन खड़ा है, अब मैं वेव एक जनरेट कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अबे तो जैसे अभी आपने अर्जुन को देखा ना, आपको लग रहा होगा अरे सर इतनी छोटी सी वेव, अर्जुन तो सिर्फ इतना सा हिला, तो ये इतनी छोटी वेव थी तब जाके इतना सा हिला ये। और जो
समुद्र वगैरह की वेव्स होती है या नदी वगैरह की वेव्स होती है, उसमें तो फ्लो एक कॉन्टिन्यू वो बहुत ही लार्ज वॉल्यूम में होती है। वो हल्का सा आपको लगता है कि बहुत छोटी सी वेव है, लेकिन नहीं, उस वेव में जब आप खड़े होगे और जो ये आर्टिफिशियल वेव है ये वो वेव इसकी 10x है। आप ऐसा समझो, ये जो वेव मैंने बनाया ना, इसका फोर्स उससे 10x कम है। मतलब वो जो वेव, अगर वो वेव में अर्जुन खड़ा होता और एक नॉन स्विमर होता तो फिर क्या होता, अगर हल्के वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसकी बॉडी पे डालती ना कि अगर अर्जुन नॉन स्विमर है और अगर पीछे की ओर गलती से डिसबैलेंस हो गया 4 फीट पानी में, तो फिर खेल ख़त्म है फिर अर्जुन का। तो लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि आपको एक लिमिट सेट कर लेनी है कि कहीं पे भी आप जा रहे हो, कमर से ऊपर पानी अगर आ रहा है तो फिर आप चुपचाप वहाँ से निकल आओ, चुपचाप बच जाओगे। अदरवाइज़ आप सोचोगे कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो वेव पानी तो यहाँ तक आ गया, आप देखो मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर एक हल्की सी भी वेव आएगी तो आप बह जाओगे और फिर डेथ हो जाएगी। अब जो तीनों इंसिडेंट हुए हैं, तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो क्या सर इन तीनों इंसिडेंट से बचा जा सकता था? चलिए मान लीजिए हो गया, बह गया इंसान, सेंटर ऑफ मास से टकरा गई वेव और वो बह गया, अब क्या करना है? तो अभी आप देखो एक स्विमर का वीडियो जो मैंने आई थिंक 6-7-8 महीने पहले वीडियो बनाया था इस पर प्रॉपर एक, उसमें मैंने बताया था कि अगर आप एक अच्छे स्विमर हो तो आपके लिए ये सब वेव्स ना, आप इजीली निकल जाओगे इन सब वेव्स से। कैसे निकलोगे? क्योंकि जब वेव्स चढ़ती है तो आप भी उस वेव के साथ चढ़ोगे, वेव्स जब उतरेगी तो भी आप उस वेव के साथ उतरोगे, लेकिन अगर आप अच्छे स्विमर हो तो आप उस वेव्स के अगेंस्ट में नहीं जाओगे। अगर आप उस वेव की अगेंस्ट में जाने की कोशिश करोगे तो फिर आपका खेल ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे अभी आप एक स्विमर को देख रहे हो कि वो इससे ख़तरनाक वेव में कितना ईज़िली ऊपर है और वो चीज़ों को समझ रहा है कि कौन सी वेव कहाँ जा रही है, कौन सी वेव किस तरफ उसको ले जा रही है, वो उसी के साथ मूव हो रहा है और मूव होते होते वो आखिरी में निकल गया। तो फिर इसका आंसर है कि हाँ, इन सब कंडीशन से बचा जा सकता है, लेकिन बचोगे तभी जब आप एक अच्छे स्विमर होगे और उसके लिए आपको स्विमिंग आनी चाहिए। तो इसलिए आज ही आप स्विमिंग सीखना स्टार्ट करो और नेक्स्ट ईयर तक आप बहुत ही अच्छे स्विमर बन जाओगे, आई होप। तो अब ये तो मैंने बता दिया कि कहाँ क्या सेफ़ लिमिट है, सेंटर ऑफ मास का क्या रोल है और कहाँ तक आपको अपनी सेफ्टी चेक करना है। अब बात करते हैं जो एकदम अजीबोगरीब इंसिडेंट हुआ है कि 4 फीट पानी में एक लड़का डूब गया। उससे ज़्यादा अजीबोगरीब बात है कि वहाँ के लोग ने देखा और लोगों ने ही नज़रअंदाज कर दिया। तो जो वीडियो आप देख रहे हो उसमें सबसे पहला जो मुझको दिख रहा है एक रीज़न कि उस लड़के ने एक छोटी सी डाइव ली, छोटा सा जंप लिया। जंप लेने के बाद जो पार्ट ऊपर आया वो आया लेग, वो भी उल्टा। तो मतलब क्या हुआ होगा कि उसने जब जंप लिया, जंप लेने के बाद उसकी बॉडी पलट गई होगी। और अगर वो एक नॉन स्विमर है, जो कि वीडियो में दिख रहा है कि नॉन स्विमर है, तो फिर क्या होगा, मुंह में पानी गया होगा। मुंह में पानी जाता है तो क्या होता है, अगर आप कभी भी स्विमिंग कर रहे होगे या कभी भी आप ग्लास से भी पानी पीते होगे, तो अगर आपके गले में हल्का सा पानी फंस जाता होगा तो क्या होता है, आप पैनिक कर जाते हो। और इतने बड़े पूल में अगर आपके मुँह में पानी जा रहा है तो आप तो पैनिक करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ। ठीक, मुंह में पानी गया, नोज़ से पानी गया, वो और पैनिक कर गया। फिर थोड़ा सा, एक तो लाइट भी नीचे ज़्यादा थी और दूसरी चीज़ पानी इतना क्लाउडी था कि उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरफ जाना है, क्योंकि अंदर जब लाइट रहती है तो फिर समझ में नहीं आता किस तरफ बेस है, और गॉगल्स भी नहीं था तो जाहिर सी बात है उसको कुछ ही नहीं पता चल रहा होगा वहाँ पे बस। लेकिन कभी कभी वो ऊपर इसलिए आ रहा था क्योंकि 4 फीट पानी था, तो हल्का सा कभी जैसे पानी के नीचे गया तो उसने हल्का सा फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पर क्या हुआ, बॉडी ऊपर आई, उछली एक बार। उछलने के बाद फिर से वो पीछे पलट गया, फिर नीचे चला गया। और उसके दोस्तों को लग रहा था कि वो अंडर वाटर कर रहा है या क्या कर रहा है, या उसके दोस्त थे भी कि नहीं थे, पता नहीं। और जो वहाँ पे लोग खड़े थे वो तो क्लियरली देख रहे थे, चाहते तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करके बचा सकते थे, लेकिन अब पार्टी थी, साउंड चल रहा था, कुछ भी था, वो नहीं बच पाए। लेकिन जो मेन रीज़न था कि डाइव लेने के बाद उसकी बॉडी घूम गई, घूमने के बाद वो थोड़ा बहुत हाथ पैर चला रहा होगा, लेकिन वही चीज़ है, अगर आप पैनिक होकर हाथ पैर चलाते हो ना तो फिर आप ऊपर आ ही नहीं पाओगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो सेम उसी तरह फंसे रहोगे नीचे। तो ये इंसिडेंट थोड़ा अलग था, तो इससे क्या बचा जा सकता था। और अगर वहाँ पे कोई लाइफ गार्ड होता तो उस लाइफ गार्ड या कोई अच्छा ट्रेनर होता ना, तो फिर एक झलक में जान जाता कि वो लड़का डूब रहा है और वहाँ बचा लेते। तो अब पता नहीं वहाँ पे ट्रेनर थे कि नहीं थे, ये सब तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर वहीं से पता चलेगा। इस पर मैं तो कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कि ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, वो भी इतने लोगों के बीच में रह के नहीं होना चाहिए था। इससे बचने का एक ही तरीका है। बचने का तरीका क्या है, आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हो बचने का। वो ऐसा ही है कि आप स्विमिंग सीख लो, जितना अच्छे से स्विमिंग सीख सकते हो स्विमिंग सीखो। स्विमिंग सीखने का मतलब ये नहीं कि आप 10 दिन आए, आपको थोड़ा बहुत स्विमिंग आ गई, फिर आप सोचो हाँ मुझे स्विमिंग आ गई अब तो मैं कर लूँगा, नहीं। उसके बाद आपको अपनी स्किल पे वर्क करना पड़ेगा। डीप वाटर में जाओ, डीप वाटर में वाटर ट्रेडिंग करो, देखो कितने मैक्सिमम टाइम तक आप वाटर ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत बार क्या होगा, आप स्विमिंग लैप लगा रहे होगे, आपके मुँह में पानी चला जाएगा, तो उस कंडीशन को जब आप यहाँ पूल में झेलोगे तब आपकी स्किल इंप्रूव होगी। तो इसी तरह धीरे धीरे स्किल आपकी अच्छी होगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्विमिंग सीखो। स्विमिंग
सीखने के बाद, स्विमिंग पूल में सीखने के बाद आप रिवर वगैरह में जा सकते हो किसी ट्रेनर के साथ। जैसे अयोध्या में मैं हूँ, तो मैं जब यहाँ पे स्विमिंग सिखाता हूँ, तो अभी जैसे सौम्या है, अर्जुन है, इन सबको, और ऋषि है, तो इन सबको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे ट्रेनिंग दिया, अब क्या होगा, रिवर में मैं धीरे धीरे इन लोग को उतारूँगा, रिवर की थोड़ी सी टिप्स दूंगा, और उन सब की वीडियोज़ भी मैं डालूंगा, तो उससे थोड़ा आप लोग भी समझ पाओगे कि आप लोग को कैसे शुरुआत करनी है। लेकिन स्विमिंग सीखो, और स्विमिंग सीखने के साथ साथ लोगों को जोड़ो, और लोगों को बोलो कि वो लोग भी स्विमिंग सीखें, जिससे क्या होगा कि स्विमिंग भी प्रमोट होगी, और लाइफ भी आप किसी ना किसी की सेव कर पाओगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड हैप्पी स्विमिंग।